अमित शाह जैसा बड़ा नेता अगर बिहार में 4 महीने में 3 बार आ जाए तो ये समझने में हम लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए कि बिहार का राजनीति एकदम से पक चुका है और यहां पर बड़े बड़े नेता इसीलिए आ रहे हैं ताकि उस राजनीति को भुना सके। और सबको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आप समझिएगा इस बात को। अमित शाह 4 महीने में अगर बिहार जैसे राज्य में तीसरी बार आ रहे हैं तो हमको और आपको यह बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि भाजपा बिहार पर स्पेशल ध्यान दे रही है और उनको पता है कि अगर बिहार पर हमने स्पेशल ध्यान नहीं दिया तब महागठबंधन वाले एकदम से काल बन जाएंगे। अमित शाह आए थे पूर्णिया और किशनगंज, आपको याद होगा। उसके बाद अमित शाह जेपीजी के कार्यक्रम में आए थे छपरा के सिताब दियारा में। और उसके बाद खबर यह है कि 22 फरवरी को अमित शाह पटना के ज्ञान भवन में आयोजित सहजानंद सरस्वती जी के जयंती कार्यक्रम में आने वाले हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की हामी भर दी है। अब समझ लीजिए इस बात को। अमित शाह आएंगे तो सहजानंद जी के कार्यक्रम में, लेकिन असलियत यह है कि 2024 के लोकसभा का कहानी लिखा जाएगा और कहानी लिखने में अमित शाह का कोई जोर नहीं है। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। ये वही अमित शाह है जो उत्तर प्रदेश में जाकर रहते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये सबको पता है। ये वही अमित शाह है जो भाजपा के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो कैसे भाजपा को पूरे देश में उन्होंने फैला दिया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि आखिर अमित शाह को बिहार आने की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है। अमित शाह को बुला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और विवेक ठाकुर ही सहजानंद सरस्वती जी के जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पटना के सबसे बड़े हॉल यानी कि ज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन है। अमित शाह ने आने के लिए हां कह दिया है और उसके बाद राजनीतिक सुगबुगाहट इस बात को लेकर तेज हो गई है कि देश का गृह मंत्री 4 महीने में एक राज्य में 3 बार आ जाए, चुनाव साल भर के बाद होने वाला है, तब कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा होती है कि उस राज्य की राजनीति किस ओर जा रही है और अमित शाह का यहां आना कई मायनों में खास है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना एयरपोर्ट आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब उसके बाद लौटते हैं कहानी पर। कहानी यह है कि चाचा और भतीजा के मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम से थक चुकी है, डर चुकी है। उनको यह मालूम पड़ गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले वो नहीं खिसकने वाला है। और इसी के मद्देनजर चाहे आप नरेंद्र मोदी की बात करें, आप अमित शाह की बात करें या फिर आप एकदम से कह दीजिए कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को लेकर लगा हुआ है कि ये कैसे हम बिहार में एक्टिव रहें। और अगर वो लोग बिहार में एक्टिव नहीं रहते हैं तो वो भी जानते हैं कि उनका राजनीतिक हश्र 24 और 25 में क्या होगा। अमित शाह ज्ञान भवन पटना में 22 फरवरी को आएंगे और इसका मतलब यह है कि 4 महीने में गृह मंत्री साहब बिहार तीसरी बार आएंगे और तीसरी बार भी आएंगे तो चुनाव की बातें होंगी। नीतीश कुमार पर तंज कसा जाएगा, लालू यादव को याद करके जंगल राज की याद दिलाई जाएगी और तेजस्वी यादव को चोर कहा जाएगा। मतलब यह कि अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब रैलियां कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी पार्टी भाजपा बिहार में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। बाकी अमित शाह का आना कई मायनों में खास है, इसलिए भी कि भाजपा के नेताओं को एक तरीके से आत्मबल मिलेगा। भाजपा के नेताओं को यह लगेगा कि हमारा नेता आकर हमारा हौसला अफजाई कर रहा है और इसलिए भी कि वो जानते हैं कि आरजेडी और जदयू के जो मिलन हुआ है इसको अगर तोड़ना है, अगर उनके वोट बैंक को थोड़ा सा भी खिसकाना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। बाकी अमित शाह का आना, भाषण, ये सब आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।